एक बार की बात है, दूर एक जंगल में टिडालिक्स नाम का एक छोटा मेंढक था। टिडालिक्स को धूप के मौसम में खेलना बहुत पसंद था। वो झील के किनारे अपने कुछ मित्रों से मिला और वो उसके साथ कमल के फूलों पर कूदने लगे। 9 और 10 मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये मैं जीत गया। क्या बात है, तुमने फिर से कर दिखाया। हे मेंढक दोस्तों के इस कूदने वाले खेल ने उन्हें बहुत थका दिया और इसलिए उन्हें बहुत प्यास लगाई। चलो थोड़ा पानी पीते हैं। तीनों मेंढक मित्र एक बड़े पत्ते पर मिले और मिलकर पानी पीने लगे। टिडलिक्स इतनी तेजी से पानी पी रहा था कि दूसरे मेंढकों ने उसे चेतावनी दी। अरे थोड़ा आराम से पियो, नहीं तो तुम्हारा पेट फूल जाएगा, समझ गए? पर मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी तो मैं और पानी पीऊंगा। मुझे लगता है कि हमें उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद टिडलिक्स, जिसका पेट पानी से फूल गया था, अचानक रुक गया, क्योंकि झील में पीने के लिए पानी की एक भी बूंद नहीं बची थी। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बहुत सारा पानी था, कहाँ गया सारा पानी? क्योंकि तुमने ये सब पी लिया टिडलिक्स। क्या? ठीक है, पर मुझे तो लग रहा है कि मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। इतना सारा पानी पीने के बाद भी तुम्हें कैसे प्यास लग सकती है? इस जंगल में मुझे और कहाँ पानी मिलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी। उन विशाल पेड़ों के पीछे एक नाला है। चुप, तुम उसे क्यों बता रही हो? अगर उसने जाके नाला भी सुखा दिया तो? टिडलिक्स फूले हुए पेट के साथ अपने दोस्तों से दूर चला गया। मेंढक मित्र, जो आश्चर्य से उसे घूर रहे थे, तुरंत विशाल दरियाई घोड़े को बताने के लिए गए। उस समय एक विशाल दरियाई घोड़ा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसकी सहायक लोमड़ी ठीक उसके सामने पहरा दे रही थी। कैसे हो लोमड़ी? वो दरअसल हमें अभी के अभी दरियाई घोड़े से बात करनी है। अभी नहीं, वो अभी गहरी नींद में है। बेहतर होगा कि आप उसे जगा दें। भला ऐसी भी क्या बात है जो उसकी नींद से ज्यादा जरूरी है, छोटे मेंढकों? देखो, थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो हमारे पास खाने पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। जब लोमड़ी ने मेंढक के डर और घबराहट को देखा तो उसने विशाल दरियाई घोड़े को जगाया। दरियाई घोड़े ने अपनी आंखें चौड़ी की और दोनों मेंढक मित्रों को झुककर देखने लगा। मेंढकों ने बताया कि क्या हुआ था और फिर वे विशाल दरियाई घोड़ी के सिर पर कूदने लगे और टिडलिक्स की तलाश में निकल पड़े। अगर हमारा सारा पीने का पानी खत्म हो गया तो जंगल के जानवरों के लिए मुसीबत हो जाएगी। उसी समय सूजे हुए पेट वाला टिडलिक्स नाले पर आ गया। अरे वाह, यहाँ कितना सारा पानी है। एक खरगोश, जिसने टिडलिक्स मेंढक को नाले के पास पानी पीते हुए देखा था, किनारे पर आकर पानी पीने वाला था, लेकिन मेंढक ने उसे चेतावनी दी। ओए खरगोश, यहाँ का सारा पानी मेरा है, कहीं और जाके पानी पियो तुम। लेकिन यहाँ कोई और पानी नहीं है, झील भी सूख गई है।
खरगोश की बातों को बिना सुने मेंढक ने झील का सारा पानी पी लिया। और अब उसका पेट पहले से भी ज्यादा फूल गया था। मुझे यहाँ आसपास पानी और कहाँ मिल सकता है? खरगोश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मेरे एक घूंट पानी पीने से पहले तुमने नाले का सारा पानी खत्म कर दिया और अभी और पीना चाहते हो? हाँ, मैंने झील का पानी पी लिया, मैंने नाला सुखा दिया, मैं सारा पानी पी लूंगा। टिडलिक्स ने जंगल में पानी की तलाश जारी रखी और उसका पेट बड़ा और बड़ा होता चला गया। उसे जहाँ कहीं भी पानी दिखाई देता वो उसे और पीने लगा। जंगल के सारे नदी नाले और झीलें सूख गई थीं। जंगल के निवासी ये सब देखकर बहुत परेशान थे। ना तो उल्लू को ही पानी मिल रहा था और ना ही किसी और जानवर को। अंत में विशाल दरियाई घोड़े और छोटे मेंढक मित्रों ने उदास खरगोश को झील के पास खड़े हुए देखा। क्या तुमने यहाँ एक प्यासे मेंढक को देखा है, नन्हे खरगोश? हाँ, वो उस तरफ चला गया। उसने सारा पानी खत्म कर दिया है। विशाल दरियाई घोड़ा अपनी पूरी ताकत से दौड़ा और टिडलिक्स का पीछा करने लगा। जंगल के बाकी जानवर भी उसके पीछे हो लिए। टिडलिक्स उस आखिरी तालाब का पानी भी पीने ही वाला था कि तभी दरियाई घोड़ा और बाकी सभी प्यासे जानवर उसके सामने आकर खड़े हो गए। टिडलिक्स, बस रुक जाओ। तुमने जंगल का सारा पानी पी लिया है और हमारे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी। तुम्हें झील और नाले का पानी वापस देना होगा। तुम्हारे मेंढक दोस्त सही कह रहे हैं टिडलिक्स, क्योंकि मेरे जैसे विशाल दरियाई घोड़े और जंगल के बाकी सभी जानवरों को पानी की बहुत जरूरत है। पौधों, पेड़ों, कीड़ों को भी पानी की जरूरत होती है। कृपया अपना मुंह खोलो और पेट पे भरा पानी हमें वापस दो। भले ही जंगल के निवासियों ने टिडलिक्स से भीख मांगी, जिसका पेट पानी से भरा हुआ था, पर वो अपने द्वारा पिए गए पानी को वापस देने के लिए तैयार नहीं था। अब हम क्या करने वाले हैं? अगर हम उसे हंसा दें तो वो पानी को और काबू में नहीं रख पाएगा और हमें सारा पानी वापस मिल जाएगा। ये अच्छी तरकीब है और वैसे भी टिडलिक्स को हंसना पसंद है। खरगोश को एक टोपी मिली। वो उससे मेंढक का मनोरंजन करने लगा। हालांकि टिडलिक्स को खरगोश की इन हरकतों से मजा आ रहा था, लेकिन वो हंसने से बचने के लिए खुद को संयमित करने में कामयाब रहा। इस बार पांडा मंच पर था। वो इतना मजेदार डांस कर रहा था कि जंगल में हर कोई उस पर हंसने लगा। लेकिन टिडलिक्स पांडा के डांस पर भी नहीं हंसा। फिर छोटी गिलहरी ने जल्दी से एक तस्वीर बनानी शुरू की। जंगल के बाकी जानवर अब उसकी प्रतीक्षा करने लगे। जब गिलहरी ने उसे अपनी बनाई तस्वीर दिखाई तो सब हंस पड़े, लेकिन टिडलिक्स बिल्कुल नहीं हंसा। आखिर में विशाल दरियाई घोड़ा उसे हंसाने के लिए नहीं, बल्कि गुस्से में मंच पर आया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है टिडलिक्स। विशाल दरियाई घोड़े ने घबराकर मेंढक की तरह उछल कूद करना और गुर्राना शुरू किया। सभी जानवर हंस रहे थे, क्योंकि हिप्पो जो कुछ भी कर रहा था वो सब उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार मेंढक टिडलिक्स खुद पर काबू नहीं रख सका और दरियाई घोड़े पर बाकियों की तरह हंसने लगा। जैसे ही उसका मुंह खुला, उसने जो पानी पिया था वो सब बाहर बह निकला।
झील फिर से पहले जैसी हो गई। नाला फिर से बहने लगा और यहाँ तक कि छोटे छोटे तालाब भी फिर से भर गए। जैसे जैसे टिडलिक्स हंसता गया, उसका पेट सिकुड़ने लगा। वो अपने पुराने प्यारे मेंढक रूप में वापस आ गया। क्या बात है टिडलिक्स, तुमने अपने सभी जंगलवासियों का ध्यान रखा। एहे! अब तुम्हारा पेट बड़ा नहीं है, अब तुम आसानी से कमल के पत्तों पर कूद सकते हो। ओह, मेरा पेट बहुत फूल गया था, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब अगली बार जब कभी भी तुम्हें प्यास लगेगी तो इस जंगल के बाकी जानवरों के बारे में भी सोचना। सबको पानी की जरूरत है, जैसे मुझे अभी पानी की जरूरत है नहाने के लिए। तुम सही थे दोस्तों। फिर से पानी पीकर जंगलवासी बहुत खुश हुए, क्योंकि पानी जंगल का सबसे कीमती हिस्सा है। एक समय की बात है, दूर देश में एक छोटा लेकिन घना जंगल था। पेड़ आपस में बातें करते और फूलों ने एक दूसरे को परागित किया और सभी पौधों को एक जंगल के रूप में एक साथ रहने का आनंद मिला। बसंत की एक खूबसूरत दिन की बात है। एक कैक्टस और सूरजमुखी के बीच एक चमकता हुआ बीज उगने लगा। ये बढ़ता हुआ फूल सुंदर पंखुड़ियों वाला एक भव्य गुलाब था। हेलो, मेरा नाम रोजी है। मैं कैक्टस हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारी पंखुड़ियाँ कितनी सुंदर है रोजी। काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी पंखुड़ियाँ होती। धन्यवाद, लेकिन हर कोई प्यारा, सुंदर और सुगंधित नहीं हो सकता, है ना? रोजी की अभिमानी बातों ने सभी को चौंका दिया। वो कितनी अहंकारी फूल थी, चाहे वो अभी अभी ही खिली थी। बेशक मैं यहाँ की सबसे सुंदर फूल हूँ। मेरी चमकदार पंखुड़ियों को देखो। यहाँ बहुत सारे खूबसूरत पौधे हैं रोजी, आप उनमें से सिर्फ एक हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाकी कांटेदार कैक्टस से मेरा मुकाबला करने की? मैं उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। कैक्टस उनकी बातों को सुनकर बहुत परेशान था, पर वो कुछ भी नहीं कह पाया। तुमने कैक्टस से जो कुछ भी कहा रोजी, वो ठीक नहीं था, समझ गई? और कांटे तो तुम्हारे पास भी हैं। दरअसल कैक्टस की तुलना मेरे जैसे खूबसूरत गुलाब से करना अच्छी बात नहीं ना। सुंदरता के बारे में आप क्या जानेंगे, आप तो खिलते भी नहीं। ना ही कैक्टस, ना ही सूरजमुखी और ना ही कोई पेड़ रोजी के इस रवैये से खुश हो सकता था, क्योंकि वो एक फूल थी जो लगातार खुद की तारीफ करती थी। दिन बीतते गए और अंत में गर्मियां आ गई। सूरजमुखी बहुत खुश थी। अपने चमकीले पीले चेहरे के साथ वो दिन भर सूरज की किरणों का पीछा करती रहती। दूसरी ओर कैक्टस अपने उस पानी को पीने लगा जो उसने पूरी सर्दियों में जमा किया था, और वो पूरी गर्मी में खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ रख रहा था। यहाँ तक कि कुछ छोटे पक्षी भी पानी पीने के लिए कैक्टस के पास गए, जबकि अन्य पौधे इस गर्म मौसम के लिए कैक्टस की तरह पानी जमा नहीं कर सकते थे, और प्यास के कारण गुलाबी भी मुरझाने लगी थी। क्या यहाँ कभी बारिश होगी? बारिश के लिए सर्दियों का आना जरूरी है रोजी। लेकिन मैं प्यास से सूखने वाली हूँ। मेरी सारी सुंदरता चली गई है। मैं मुरझा रही हूँ। तुम चाहो तो कैक्टस से मदद मांग सकती हो रोजी। रोजी ने देखा कि कैक्टस दूसरे फूलों की मदद करके खुश है, लेकिन उसे बोलने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो हमेशा उससे कड़वे शब्द ही कहती थी। हालांकि जब एक और पंखुड़ी सूख गई और उसके सिर से गिर गई, तो उसने अपना अभिमान एक तरफ रख दिया और कैक्टस से माफी मांगी। हे कैक्टस,
मैंने आपको और पाइन ट्री से जो कड़वे शब्द किए उसके लिए मुझे अफसोस है। आप दोनों इस जंगल के बहुत सुंदर और उपयोगी पौधे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? कैक्टस ने देखा कि रोजी में बदलाव आ रहा है और उसने अपना अहंकार एक तरफ रख दिया है, इसलिए उसने अपना पानी उसके साथ साझा किया। वो महसूस कर सकती थी कि जीवन एक बार फिर से उसके अंदर उगाया है और उसकी चमकीली पंखुड़ियां खिल उठी हैं। उस दिन से रोजी ने अपने दोस्तों को उनके रंग रूप से नहीं आंकना सीख लिया, क्योंकि हम एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना दिखें, लेकिन हमारी सुंदरता से ज्यादा हमारा व्यवहार मायने रखता है। गहरे नीले समुद्र के नीचे खतरनाक शार्क गिरोह उस दिन फिर से शिकार कर रहा था। गिरोह इतना डरावना था कि जब भी वे अपना मुंह खोलते मछलियों के झुंड बिखर जाते। लेकिन एक विशाल समुद्री मीनार के अंदर छिपी पीली मछली उनसे बचते घूम रही थी। यहाँ देखो, हमें बहुत अच्छा भोजन मिला है। चलो हम इसे खाते हैं। शार्क गिरोह पीली मछली को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उन्होंने एक बड़ी मछली को ऊपर तैरते हुए देखा। देखो देखो, वो मछली बड़ी है, चलो उसे खाते हैं। हालांकि खतरनाक गिरोह को बहुत देर से एहसास हुआ कि वे जिस बड़ी मछली को खाना चाहते थे वो वास्तव में एक खिलौना मछली थी, एक मछुआरे के हुक के सिरे पर लटकी हुई। मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी नाक में बहुत चोट लगी है। जब वे खिलौना मछली में व्यस्त थे, पीली मछली बच निकली और उनके द्वारा खाए जाने से बच गई। तुम्हारी वजह से हमने दोपहर का भोजन खो दिया। सुंदर समुद्र केवल शार्क का झुंड नहीं था, वो विशाल और रंगीन, प्यारी और खुशहाल मछलियों के परिवारों से भरा हुआ था। चलो बच्चों, अंदर आने का समय हो गया। लेकिन माँ, देखो बच्चों, मुझे कुछ खाने के लिए लेने जाना है और मेरे बाहर रहने तक तुम घर के अंदर रहोगे। माँ, हमें भी अपने साथ ले चलो ना, प्लीज। नहीं बेटा, ये बहुत खतरनाक होगा। बाहर बहुत शार्क घूम रहे हैं। चलो तुम सब अंदर आओ और अजनबियों से बिल्कुल भी बात मत करना। 3 लाल मछलियां अपने घर के अंदर चली गईं, जो असल में एक डूबा हुआ जहाज था। जिस शार्क गिरोह ने उन्हें देखा था, वे वहीं पर माँ मछली को पकड़ना चाहते थे। ओह, एक सुपर स्वादिष्ट माँ मछली, और इस बार ये कोई खिलौना नहीं है। बड़े शार्क ने अचानक अपने दोस्तों को रोका जो हमला करना चाहते थे। रुक जाओ, एक मछली खाने के बजाय हम उस डूबे हुए जहाज के अंदर छिपी 3 मछलियों को क्यों नहीं खाते? क्या कहते हो? बहुत चालाक है बॉस। चलो तीनों को खाते हैं। इतनी जल्दी नहीं, हम इन मछलियों पर तुरंत हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इन विशाल शरीरों के साथ उनके छोटे से घर में प्रवेश करेंगे तो वो आसानी से बचकर भाग सकती हैं। हमें एक योजना बनानी होगी। कैसी योजना बॉस? तुम जाओ और एक शांत जगह पर इंतजार करो। योजना मुझ पर छोड़ दो। तो शार्क खुद को छिपाने के लिए लाल मूंगों के बीच भटकता रहा। उसने अपने आप को लाल रंग से ऐसे रंग लिया जैसे वो लाल मछली के परिवार का ही सदस्य हो। फिर उसने अपने खतरनाक पंखों को छिपाने के लिए एक नारंगी पैटर्न वाली काई को ढूंढा। उसने काई को अपनी पीठ पर फेंका और अपने नुकीले पंखों से ढक लिया, और फिर शार्क ने लाल मछली की पसंदीदा मांस कुकीज खरीदी।
कोई भी मछली इन कुकीज को मना नहीं कर सकती है। शार्क तैरकर लाल मछली के घर की ओर बढ़ गया और अपनी नाक से दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं बॉस कुकीज बेचने वाली एक बूढ़ी लाल मछली हूँ। क्या तुम कुछ नहीं खरीदोगी? मास्क कुकीज। लाल मछलियां बच्चे थे और कुकीज को लेकर बहुत उत्साहित थे, इसलिए वे तुरंत बाहर आए कुछ खरीदने के लिए। रुको भाइयों, माँ ने हमें अजनबियों से बात करने से मना किया था। लाल मछली भाइयों में से एक ने दरवाजे के छोटे से छेद में से बाहर देखा। लेकिन वो कोई अजनबी नहीं है, वो हमारी ही तरह एक लाल मछली है। तो मछली भाई बहन बाहर चले गए। मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। मेरे घर पर और भी कुकीज हैं। लाल मछलियां शार्क के पीछे चलने लगी, जबकि शार्क चालाकी से सोच रहा था कि उन्हें कैसे खाए। अचानक एक मछली पकड़ने वाली छड़ी उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसके पंखों को छुपाने वाली काई थोड़ी सी निकल गई। तभी लाल मछलियों ने महसूस किया कि वो शार्क है। उनमें से एक चट्टानों के पीछे छिप गया, दूसरा मूंगों के बीच और तीसरा पत्थर के नीचे छिप गया। पर शार्क ने उनमें से हर एक को ढूंढ लिया और तीनों को पकड़ लिया। तुम मेरे दोस्तों के साथ एक अच्छी दावत करोगे। उनमें से केवल एक शार्क से बचने में कामयाब रही और जल्दी से अपने घर की ओर तैर गई। इधर लाल मछली माँ बहुत डर गई थी जब उसने अपने बच्चों को घर के अंदर नहीं देखा। नहीं, नहीं, तुम कहाँ हो मेरे बच्चों? माँ मछली अपने बच्चों की तलाश में दूर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसने अपने बच्चे को हड़बड़ी में तैरकर आते देखा। माँ, शार्क मेरे भाइयों को कहीं लेकर चला गया है। मुझे पता है वो कहाँ है। चलो उन्हें बचाने। माँ मछली ने बुद्धिमानी से विशाल व्हेल विली से मदद लेने का फैसला किया और फिर वे तीनों एक साथ तैरकर उस जगह पहुंचे जहां शार्क गिरोह था। शार्क गिरोह अपना मछली खाना खाने ही वाला था कि वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके पास सिर्फ 2 मछलियां हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 लाल मछलियाँ हैं बॉस। हाँ? क्या? कैसे? मुझे लगता है कि आप उनमें से एक को भूल गए होंगे बॉस। हाँ, वो मैं ही थी जो बच निकली। क्या? तभी शार्क गिरोह ने बड़ी व्हेल विली को देखा और वे बहुत डरे हुए थे। इस तरह दोनों छोटी लाल मछलियां बच गईं। विली ने तुरंत अपना मुंह खोला और तीनों शार्क को पकड़ लिया। बचाओ! कोई बचाओ! नहीं! क्या तुम फिर से छोटी लाल मछलियों को खाने की कोशिश करोगे? नहीं, हम वादा करते हैं। तो लाल मछलियाँ सुरक्षित घर वापस लौट सकती हैं। हाँ, वे जा सकते हैं। हाँ, वो जा सकते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकालो। तो लाल मछली परिवार सुरक्षित घर लौट आया और तब से तीनों छोटी लाल मछलियां समझ गईं कि अपनी माँ की आज्ञा मानने का मतलब क्या होता है, और इसलिए वे सुरक्षित रहीं अपने सुंदर समुद्री घर में।